हम लोग का जो छूट गया था, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? 5 तक। अभी 6 5 से तक शुरू करना है। 5 तक हम लोग पढ़ लिए थे ना। चलिए 6 से शुरू करेंगे, लेकिन हाँ, अभी 6 को 6 शुरू से। करने से पहले एक पॉइंट मेरा दिमाग में अभी आया हाँ। तुरंत, उसको लिखना है तो कहीं नोट डाउन करके लिख लीजिए। 4 नंबर का एक क्वालिटी, कलम बोलना भूल गए थे, आज उसको लिखना है, लिख लीजिए। 4 में एक क्वालिटी ये भी आता है, अनसेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब 4 वाला व्यक्ति हमेशा आपको अनसेटिस्फाइड मिलेगा। मतलब प्रोफेशनल फील्ड में अगर कुछ भी बेसिस करके, अगर जिसका डेस्टिनी 4 है, देखिएगा जैसे कि मेरा है, हम बार बार बोलते हैं, ये हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में इसको लगेगा कि मैं इस लेवल का, अगर मान लीजिए अगर 2 लाख रुपए भी मैं कमा रहा हूं ना, अगर 4 वाला व्यक्ति 2 लाख रुपए भी कमा रहा महीना में, तो उसको लगेगा कि मैं 2 लाख के लिए नहीं बनाऊं, मैं कम से कम 5-6 लाख रुपए के लिए बनाऊं। और जिस दिन वो 5-6 लाख रुपए कमा लेगा ना, उसको लगेगा कि मैं 5-6 लाख रुपए के लिए नहीं हूं, मैं कम से कम 10-12 लाख रुपए के लिए हूं। हमेशा अनसेटिस्फाइड। और एक सर, पॉइंट, आपने एक चीज भूल गया थे कि वो डॉक्यूमेंट खो जाते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट खोने वाला भी मैंने आगे आप लोगों को बोले थे, तो अभी आप लोग नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट इशू वाला पॉइंट जो है ना, 2 नंबर का भी होता है, 4 नंबर का भी होता है, क्योंकि दोनों का ही तो मूड स्विंग का ही है, रख के भूल जाना। ठीक है, तो ए पॉइंट दोनों में ही लिख सकते हैं। तीसरा, 4 नंबर में एक घटिया पॉइंट और है, ठीक है, बदनाम होने का। बदनाम होने का मतलब क्या है? 4 कहीं से भी अगर ग्रिड में आ रहा है तो ये चीज होगा, लेकिन डेस्टिनी जिसका है उसको ये चीज ज्यादा दिखता है। ठीक है, कैसे बदनाम? अगर कॉलेज लाइफ में है ना, वो कुछ नहीं करता, लेकिन किसी लड़की के साथ में उसको जोड़ के उसको बदनाम कर दिया जाएगा। बात समझ रहे? उसका साथ में ना, उसका चक्कर है। ठीक है, अगर कॉलेज लाइफ का मैं बात से निकल के आ रहा हूं, तो कोई दूसरा फील्ड में जा रहा है, तो वहां भी देखिएगा, अगर मान लीजिए जॉब का फील्ड में जा रहा है, वहां अगर मान लीजिए लेडीज जेंट्स एक साथ काम कर रहा है, तो देखिएगा कोई ना कोई जो है, उसका कलीग जो है, वो लड़की के साथ में, उसका साथ में उसको जोड़ के वो लोग हंसी मजाक का पात्र बना देगा। ठीक है, ये 4 के साथ में होता है। लेकिन 4 का एक अच्छा पॉइंट भी है। क्या पॉइंट है? 4 से डरिएगा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं 4 से डरना नहीं है। एक अच्छा पॉइंट क्या है 4 का? सबसे अच्छा पॉइंट है, जहां से सबका सोच बंद हो जाता है ना, 4 का सोच वहां से चालू हो जाता है। 4 वाला व्यक्ति, अगर जिसका डेस्टिनी 4 है, उस व्यक्ति को अगर जॉब में रखते हैं, अगर कोई पुराना फटीचर नियम कंपनी में चल रहा है ना, देखिए लड़की लोगों को रात का ड्यूटी में, रात का नाइट शिफ्ट करवाएंगे नहीं, क्योंकि वो लड़की जात है, उसको ऐसा रहना होगा, उसको ऐसा रहना होगा। 4 वाला व्यक्ति हो सकता है उस जगह में जाके अपना नियम खुद बना ले, उस पुराना फटीचर नियम को हटा दे और खुद से एक नियम क्रिएट कर दे, देखिए लड़की जात है तो क्या हुआ, रात को भी नौकरी कर सकती है। ये 4 वाला व्यक्ति का जो सोच है ना, ये आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचता है। जहां सबका सोच बंद, वहां से 4 वाला व्यक्ति का सोच चालू। ठीक है, जो काम किसी से ना हो सके, जो काम किसी से ना हो सके, 4 वाला व्यक्ति को करने का कैपेसिटी रहता है वो चीज। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जहां सब कोई हार मान लेना, 4 वाला व्यक्ति, विशेष करके जिसका डेस्टिनी 4 है, वो जल्दी हार नहीं मानता। 4 डेस्टिनी जिसका है ना, उसका रिलेशनशिप सेक्टर थोड़ा सा वीक रहता है। मतलब रिलेशनशिप बोलने से भाई बहन का साथ में रिलेशनशिप का बात नहीं कर रहा हूं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सेक्टर बोल रहा हूं। थोड़ा सा डगमग डगमग मिलेगा आपको। ये तो हर एक 4 में ही मिलेगा, ग्रिड में कहीं से भी 4 आए तो ही मिलेगा, लेकिन डेस्टिनी 4 है तो ज्यादा, मैं बार बार बता रहा हूं, डेस्टिनी का पावर ज्यादा होता है। जितना भी नंबर का मैंने आपसे बात की है ना, वो सब अगर डेस्टिनी में आता है वो नंबर, जैसे 3 का क्वालिटी बताया, अगर डेस्टिनी 3 है तो चीज वो क्वालिटी ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये 4 का पॉइंट मैंने सोचा ऐड कर दूं, तो वो ऐड कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग 6 का पॉइंट लिखते हैं। ये 6 का पॉइंट, छह लिख लीजिए। 6 वीनस है। सुन पा रहे हैं ना आप लोग?
हाँ यस सर। हाँ जी सर जी। हाँ 6 वीनस है, मतलब शुक्र का नंबर है, 6 नंबर है। रोमन्स का नंबर है, हर्ष लैंग्वेज के नंबर है। अब ऑब्वियसली यहाँ हर्ष लैंग्वेज जो है नेगेटिव पार्ट है, ये कब बढ़ेगा? जैसे 6 बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है ना। वहां क्या होगा? रोमांस घट जाएगा, हर्ष लैंग्वेज बढ़ जाएगा। और जब 6 बैलेंस में रहेगा तो रोमांस बढ़ेगा, हर्ष लैंग्वेज कम हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है, लगाना है सबको, खाली अपना दिमाग से लगाइए कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ठीक है। बुरा मतलब उसका मल्टीपल हुआ तो बुरा, बैलेंस में है मतलब सिंगल टाइम है तो पॉजिटिव, अच्छा चीज दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए यूनिक एंड न्यू चीज, कोई भी यूनिक चीज एंड न्यू चीज अट्रैक्ट होता है। कोई भी मार्केट में कोई भी नया चीज आया या यूनिक चीज आया, उसका पति जो है ना, ये लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और लिखिए, एट्रैक्टिव ऑरा। ये चीज जो है ना 2 नंबर का भी था, 6 नंबर का भी है, लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों पॉइंट 2 का भी है, 6 का भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये एट्रैक्टिव ऑरा जो है ना, एक खूबसूरती से अट्रैक्ट करता है। 2 नंबर वाला व्यक्ति जो है ना, अपना कुछ गुण से एक्टिव करता है उसको, ठीक है। उसके बाद रोमांस तो मैंने लिखा ही दिया। ये मतलब जो आपका कहने का मतलब ये है कि हम्म 2 नंबर जो है अपने गुण से अट्रैक्ट करता है और 6 नंबर है वो अपने ब्यूटी से अट्रैक्ट करता है। ब्यूटी से, राइट, ब्यूटी हाँ से, ब्यूटी से। हाँ ब्यूटी से, खूबसूरती से, ठीक है। हाँ ये 4 नंबर में कल मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाए थे जो कि था भ्रम, माया, याद है? हाँ ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ना 6 नंबर में भी रहता है, याद रखिएगा। ये भ्रम और माया जो है ना 4 नंबर को, 4 नंबर का व्यक्ति जो है ना उससे जाके पूछिएगा, अब अपना बेटे से जाके पूछिएगा। ये लोग ना, ये 4 नंबर के बारे में मैं इतना क्यों लिखा रहा हूं जानते हैं? क्योंकि मैं खुद का 4 हूं, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं। 4 नंबर वाला व्यक्ति ना, ये लोगों का एक, ये भ्रम और माया का जो चीज है, ठीक है, ये कहां तक जाता है? ये लोग ना बहुत लंबा लंबा ख्वाब भी देखता है। जैसे कि अगर ये बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ये बिजनेस कर रहा है, ये सपना जो है ना, इनका ड्रीम जो रहेगा ना बहुत ऊंचा लेवल का, मेरे को पूरा दुनिया जानेगा, मैं इस लेवल का बिजनेस करूं। लेकिन उसको जब धरातल में प्रैक्टिकल में लाना है ना, तब ये लोगों को दिक्कत हो जाता है, तब ये लोग मतलब कर नहीं पाता जल्दी, ठीक है। ये चीज 4 में भी दिखता है, ये चीज 6 में भी दिखता है, लेकिन 4 में ज्यादा, 6 में थोड़ा कम, 4 में बहुत ज्यादा दिखता है चीज, ठीक है। उसके बाद लिखिए हर्ष लैंग्वेज तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद है ये लोग जो है ना अपना बॉडी शेप के ऊपर में, 6 वाला, ठीक है, बॉडी शेप के ऊपर में ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। जिम नहीं लिखेंगे हम लोग, जिम लवर नहीं लिखेंगे। बहुत जन है बिना जिम करके भी बॉडी को फिट रखता है, योगा कर लेगा, ठीक है, मॉर्निंग वॉक कर लेंगे, इवनिंग वॉक कर लेंगे, समझ रहे हैं, घर में ही एक्सरसाइज कर लेंगे, जिम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग जो है ना बॉडी शेप का ऊपर में, बॉडी मेंटेनेंस के ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है, ठीक है। सारा बॉलीवुड तो 6 नंबर है, 6 एंड हाँ 2। हाँ तो उनको तो अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा ना, हाँ। स्क्रीन पे उसके रहना बाद, है तो। एक पॉइंट और लिखिए, एक्सपेरिमेंट विथ फूड्स। खाने के प्रति ये लोग जो है ना खाना बनाने में भी इंटरेस्ट रखता है और खिलाने में भी इंटरेस्ट रखता है, और एक्सपेरिमेंट करता है हमेशा, नया नया खाना बनाने में ये लोग बहुत दिलचस्पी दिखाता है, ठीक है। खाली एक चीज का कमी है ये लोगों का साथ में, हमेशा याद रखिएगा, ये लोगों को जल्दी आप खुश नहीं कर सकते।
ये लोगों का अगर मॉल में लेके जाइए ना कपड़ा खरीदने के लिए तो इतना समय लगाएगा, इतना समय लगाएगा। अगर गिफ्ट अगर मान लीजिए इसका पसंद का ना हुआ, तो ये उस गिफ्ट को फेंक के रख देगा, यूज़ भी नहीं करेगा। ठीक है? ये लोग मॉल में अगर ये लोगों को लेके चल जाइएगा ना, तो ये लोग कपड़ा इतना चेक करेगा ना, ये कॉटन का है कि नहीं, ये रेमंड का है कि नहीं, ये डानिश का है कि नहीं, ये लोग इतना चेक करता है, इतना चेक करता है कि मत पूछिए। एक शर्ट खरीदने के लिए ना कम से कम 4-5 घंटा भी हो सकता है लगा दे। ठीक है? अच्छा, वो खुश ही नहीं होते सर, हाँ, जल्दी इस कभी चीज़ में खुश खुश नहीं हैं। होते। हाँ, कोई भी गिफ्ट क्योंकि देके मेरे हस्बैंड है ना नंबर 6, तो मैं मान जान कभी खुश ही नहीं होते वो। हाँ, उसको कुछ भी गिफ्ट दीजिए खुश नहीं होगा। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा है। अब इसको पॉज़िटिव पार्ट में लीजिएगा या नेगेटिव में लीजिएगा, आप सोच लीजिए। ठीक है? उसके बाद क्या है अ, डिसएग्रीमेंट। ये लोग क्या करता है, कोई भी चीज़ में कोई भी चीज़ में अगर एग्री हुआ, अभी मान लीजिए इनको समझाएँ, बुझाएँ, कुछ भी करके इसको एग्री किए, कुछ देर बाद देखिएगा फिर तोड़ दिया अपना कमिटमेंट तोड़ के वो डिसएग्रीमेंट हो गया मतलब नहीं, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, बस हो गया। ठीक है? ये भी एक ये भी एक मतलब नेगेटिव पार्ट में ही पकड़ के चलिए इसको। ठीक दोबारा है? बताएंगे सर? हाँ, बोलिए क्या बोले? सर ये लास्ट वाला जो आपने बताया दोबारा बताएंगे सर? हाँ, ये लोग क्या है ना मान लीजिए कोई चीज़ में झगड़ा हुआ, ठीक है? 6 वाले के साथ में मान लीजिए आपका झगड़ा हुआ है, छोटा-मोटा झगड़ा हुआ, हाथापाई नहीं। ठीक है? उसके बाद आपको अगर रियलाइज़ हुआ देखिए चलिए मैं ही माफ़ी माँग लेता हूँ, गलती किया मैंने, चलो हटाओ। अब अगर मान लीजिए माफ़ी माँग लिए, दोनों में सुलह हो गया, ठीक है? 6 वाले के साथ में सुलह हो गया। अब 6 वाला को कुछ देर बाद अब अगर कॉल करके बोलिएगा ना, "चल भाई अब तो सुलह हो गया, चल दोनों मिल के जाते हैं, कोई मॉल-वॉल में जाके चलो शॉपिंग-वॉपिंग करते हैं, कपड़ा-वपड़ा खरीदते हैं।" तो हो सकता है देखिए मे बी उस समय आपको ना बोल दे। ठीक है? तो जी। ये लोग इस टाइप का भी है मतलब जो आपके साथ में म्यूचुअल बॉन्डिंग हुआ, उस बॉन्डिंग को तोड़ देगा। मेरा बोलने का उद्देश्य यही है, आपने माफ़ी माँगा, सॉरी बोला, सब चीज़ हो गया, उस चीज़ को वहाँ खत्म करना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं किया। ठीक है? वो उसको मैं बोलती हूँ नॉन कमिटेड, हाँ, या कोई भी कमिटमेंट पूरा ही नहीं करते। मतलब मेरे हस्बैंड है तो मेरे को तो 6 नंबर का पूरा पता है। हुँ, ठीक है? ये लोग इस टाइप का होता है, ये मैंने बड़ी बारीकी से देखा हूँ ये लोगों को। सर 6 नंबर को छेड़ो मत, छेड़ोगे तो भाई हाँ साहब वो बस, छोड़ता नहीं है। सही हुँ, बात है। क्योंकि ठीक है? मेरे साथ हो रहा है, मैं 6 नंबर हूँ इसलिए सामने वाले से आजकल बस पंगा ले रखा है, तो मैं पंगा छोड़ता नहीं हूँ फिर। ठीक है? उसके बाद देखिए ये लोग 6 नंबर वाले आप तो कभी खुश ही नहीं होते होंगे फिर, कितना भी आपकी वाइफ कोशिश करे। मैडम खिला के वही देते हैं, वो 5 नंबर है, मैं 6 नंबर हूँ, इसलिए बनती है अच्छी तरीके से। फीड पूरी भरी हुई है दोनों की मैरिज कंपेटिबिलिटी से। अच्छा इसमें एक अच्छा है, चीज़ लकी देखिए हो आप। 6 लोग जो है ना ये लोग जो है 6 वाला है, एन्जॉयमेंट को काफ़ी पसंद करता है। बोरिंग लाइफ़ ये लोगों को पसंद नहीं है। एक पॉइंट और भी लिखिए, एन्जॉयमेंट को काफ़ी पसंद करता है, बोरिंग लाइफ़ ये लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है? गुस्सा तो इन मुझे लोगों लगता का है ये आता लोग ही है। सेल्फिश भी होते हैं सर। नहीं सेल्फिश का हम लोग डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। सेल्फिश इन द सेंस खुद का ही पहले सोचेंगे। नहीं, नहीं ये तो 2 वाला में ज़्यादा रहता है जी। ये 2 वाला में अपना बच्चा को अरे देखेंगे मैडम 6 नंबर में ऐसा नहीं है, मैंने बहुत फैमिली के लिए सोचा और अब फैमिली ने धोखा दिया तो नहीं, मैं नहीं, पीछे बोले तो हटता मैंने नहीं। 6 नंबर में नहीं है, वो 2 नंबर में रहता है, अपना बच्चा को देखेगा, अपना हस्बैंड को देखेगा, ये चीज़ 2 में रहता है। 4 में भी कभी-कभी मिलता है, कोई-कोई लेडीज़ में 4 का नंबर रहता है तो दिखता है, ठीक है? अच्छा ये लोगों का लाइफ़ में रिलेशनशिप इश्यू तो होता ही है, उस समय ये लोगों को हर्ष लैंग्वेज यूज़ करेगा। ये हर्ष लैंग्वेज मैं बार-बार बता रहा हूँ, जिस समय रिलेशनशिप इश्यू होगा हर्ष लैंग्वेज यूज़ करेगा, लेकिन ये हर्ष लैंग्वेज जो है, सिर्फ़ गाली देने को ही हम लोग हर्ष लैंग्वेज नहीं कहेंगे। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है, ये पिन मार के बात करता है और वो जो बात करेगा ना, वो आपका डायरेक्ट दिल में चुभेगा। ठीक है? ये चीज़ ये बात सरकाजम। सही है सर।
एक चीज नोट सरकास्टिक डाउन होते करके, हैं, हाँ सरकास्टिक, हाँ, एक चीज और नोट मतलब डाउन कर, टॉन्ट बोलते हैं ना, टॉन्ट मारते हैं। हाँ टोन मारना, और टोन मार के बात करना, ठीक है। एक चीज और नोट डाउन करके लिखिए इसमें, ये मैंने देखा है बहुत बार, ठीक है। अभी तक तो जितना देखा है मेरे को मिला है, करीब करीब 90% मिला है। 6 अगर आपका कहीं डेस्टिनी से आता हो, या फिर 6 कहीं से भी आता है, लेकिन डेस्टिनी से अगर आता है तो ज्यादा ज्यादा दिखेगा ये चीज। तो उस व्यक्ति का देखिएगा, उसका आंख जो है ना काफी खूबसूरत होता है, उसका आंख काफी खूबसूरत होता है, आइस, ठीक है। एंड वॉइस जो है उसका ना, गला का आवाज, ठीक है ना, ये अट्रैक्ट करता है ऑपोजिट जेंडर को। साथ में ये भी लिख लीजिएगा, ऑपोजिट जेंडर को, ठीक है। ये ये सारा चीज जो है 6 का पार्ट है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखिए, गेट गेट्स इरिटेट्स। अगर ये इरिटेट कब होता है, अगर इनका इच्छा, अगर इनका इच्छा चाहत, अगर इनका इच्छा चाहत ये सब चीज अगर फुलफिल नहीं हुआ, तो ये लोग इरिटेट हो जाता है, ठीक है। उस समय इरिटेट होकर हर्ष लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, ठीक है। अभी 6 का, अभी तो मेरे को और कुछ याद नहीं आ रहा, तो याद आएगा तो फिर से जैसे 4 का जुड़वाया हूँ, ऐड किया हूँ, वैसे मैं आपको ऐड कर दूंगा। फिलहाल 6 का यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अभी हम लोग तीनों में से बताइए, 6 में कुछ डाउट है आपको तो बताइए। नहीं है कोई डाउट। नहीं सर, ठीक है। ठीक, ओके, चलिए। अभी हम लोग 7 नंबर में आता है, जो कि है केतु महाराज। सबको ही जानते हैं, केतु जी का नंबर है, और इसको हम लोग ग्रह के हिसाब से देखा जाए तो प्लूटो बोलते हैं। प्लूटो, जो प्लूटो ग्रह था, ठीक है, वही है केतु, ठीक है। इसमें राहु का ही कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है, ये पता ही है आप लोगों को। सबसे बड़ा जो घटिया पॉइंट है इसके अंदर में, ये लिखिए, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। बड़ा क्वेश्चन करता है ये लोग। अगर सामने वाला 7 नंबर वाला व्यक्ति आपका पास आए कंसल्टेशन लेने के लिए, तो सोच समझ के उसका पास से भिड़िएगा। ये बड़ा क्वेश्चन करेगा आपको, और उठ पटांग कर क्वेश्चन करता है, ये भी लिख लीजिए। और जितना साथ बिगड़ा हुआ रहेगा, उतना फालतू का क्वेश्चन करेगा। उतना फालतू का क्वेश्चन करेगा। डीप थिंकर, दूसरा पॉइंट लिखिए, डीप थिंकर। तीसरा पॉइंट लिखिए, रिसर्च स्किल। कल मैंने बताया थे 4 नंबर भी रिसर्च का है, 7 नंबर भी रिसर्च का है, राइट। तो दोनों में अंतर क्या है? अब दोनों में अंतर यही है, 4 वाला का अंतर मैंने कल बता दिया था। 4 वाला जहां उनको इंटरेस्ट दिखेगा उस फील्ड में वो रिसर्च करेगा। लेकिन 7 वाला व्यक्ति क्या करता है ना, जहां टांग लड़ाने की जरूरत नहीं है वहां भी टांग लड़ाता है। ये 7 वाला व्यक्ति का सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट है। वो समझ ही नहीं पाता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है। जहां रिसर्च नहीं करना है वहां भी रिसर्च करता है। कभी कभी देखा गया है, 7 वाला स्टूडेंट अगर एडुकेशन लाइफ से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट है, तो 7 वाला व्यक्ति एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन में, मतलब रिसर्च का दुनिया में चल जाता है उसको हल करने के लिए, और इतना समय अपना बर्बाद कर लेता है, बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद उसे पता चलता है कि मुझे ऐसा उलझना नहीं चाहिए था, ठीक है। कि बाकी क्वेश्चन छूट गए। बाकी क्वेश्चन मेरा छूट गया, इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो उलझ जाएगा, वो उलझेगा ही उलझेगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नेचर है तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 7 वाला व्यक्ति का नेचर है। और कोई भी चीज को ये लोग क्या करता है ना, डीप थिंकर होता है, मतलब इतना डीपली हर एक चीज को नहीं सोचना चाहिए।
आप कोई शादी का रिश्ता में बंधन में बंधने नहीं जा रहे थे कि इतना डीपली सोच रहे हो लड़की कैसा होगा, वो लड़का कैसा होगा, क्या जाने उसका खानदान कैसा होगा, ये नहीं सोचना है। आप पढ़ाई-लिखाई आपको कल एग्ज़ाम में जाना है, आप किसी एक चैप्टर को लेके इतना डीपली घुस जाइएगा, तो बाकी चैप्टर आपका रिवीज़निंग ही नहीं होगा। ठीक है? ये 7 वाले में ये क्वालिटी देखा गया है, ये डीमेरिट क्वालिटी है। भैया एग्ज़ाम से पहले इतना डीप थिंकर होना अच्छा नहीं है, बाकी तो आपका अधूरा रह गया पूरा कोर्स। ठीक है? ये 7 वाले के साथ में आपको दिखेगा। ठीक है? लेकिन 7 वाला का क्या है पॉज़िटिव चीज़? लक, गुड लक जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? ये लक इन लोगों का बहुत ज़्यादा काम करता है। स्टेबिलिटी, ये पॉज़िटिव पार्ट में है स्टेबिलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब धार्मिक, ठीक है? ये सब चीज़ यहाँ पड़ी इसको काम करेगा। और जो सबसे घटिया पॉइंट है डिसअटैचमेंट, डिसअटैचमेंट का नंबर भी 7 है। ठीक है ना? सब चीज़ में रिसर्च करेगा, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ भी रिसर्च करेगा, ठीक है? जो कि उसको नहीं करना चाहिए। फ़ायदा देख के ही रिसर्च करना चाहिए। अभी मेरे को क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, वो सब चीज़ नहीं देख के कोई एक क्वेश्चन का पीछे भागेगा और उससे क्या होगा अपना लॉस खुद कर लेगा। ठीक है? 7 वाला चीज़ को हम लोग यहीं पर ही खत्म करेंगे। अभी आप लोगों को साथ में कोई डाउट है तो बताइए? डिसअटैचमेंट के बारे में बता दो जी। डिसअटैचमेंट का मतलब होता है 7 अगर बिगड़ा हुआ है, तो आपको हर एक फील्ड से इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, जहाँ तक रिलेशनशिप में ही देखा गया है, सबसे अलग होता है मतलब बिछड़ जाता है। इसी कारण से 7 वाले या 4 वाले को देखा गया ज़्यादातर विशेष करके जिसका डेस्टिनी 7 है या डेस्टिनी 4 है, ये लोग जो है ना देखिएगा अपना होम टाउन से दूर जाके रहता है। ठीक है? मेरा साथ ही है। हाँ, तो कहीं न कहीं देखिएगा आपको अपॉर्च्युनिटी भी मिलता है बाहर जाने के लोगों को, 7 वाला 4 वाला को। 4 बिछ बार साथ है जी। हाँ, तो बिछड़ना इसी को बोलता है बिछड़ना। डिसअटैचमेंट का मतलब होता है बिछड़ना। जो कुंभ का मेला में बिछड़ जाता था ना, तो ये लोगों का जो है ना, ये लोगों का साथ में एक चीज़ होता है, बिछड़ना। रिलेशनशिप से बिछड़ना, विशेष करके हस्बैंड वाइफ। ठीक है? अगर अनबैलेंस है तो, बैलेंस है तो फिर तो आपको लक का काम करेगा वो। बात समझिएगा, इसीलिए डरना नहीं है, मैं बार-बार बता रहा हूँ। ये तो 7 नंबर तो अच्छा है, जो 4 है मैं 4 से ही नहीं डरता हूँ। मेरा डेस्टिनी 4 है, मैं बार-बार बता रहा हूँ। 4 से ही मैं नहीं डरता हूँ। हर एक चीज़ में याद रखिएगा सर हर एक महा नंबर का। हाँ, बोलिए? महादशा से 7 आए तो भी डिसअटैचमेंट आएगा सर? हाँ, एकदम आएगा। एकदम आएगा अगर बैलेंस नहीं है तो। महादशा से आने से ही नहीं होगा, महादशा से आगे उसको अनबैलेंस होना होगा। सर मेरे पास 7 है, अब डबल 7 है सर महादशा से। वो मैं आगे आ रहा हूँ सर, आगे आ रहा हूँ। चार्ट में बराबर से लगाऊँगा और आप लोगों को सॉफ्टवेयर दूँगा। ठीक है? वो सॉफ्टवेयर दूँगा, वो सॉफ्टवेयर में लगा के देखिएगा। आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, जितना डाउट है ना, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा जिस दिन आप लोगों का हाथ में सॉफ्टवेयर लग जाएगा। ठीक है? चलिए, इसका आगे बताइए, साथ में और कुछ डाउट है? नहीं जी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आते हैं सटन में, मतलब शनिदेव 8 नंबर। ठीक है? सबसे पहला नंबर लिखिए इसका, ये लेबर क्वालिटी को दिखाता है। ये लेबर ग्रेड क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है? जितना लेबर क्लास आदमी है ना, उस सब में शनिदेव है, याद रखिएगा। जितना रेजा, कुली, मजदूरी, दिहाड़ी मजदूर जितना है, सब शनिदेव का क्वालिटी लेके आया हुआ है। बस खत्म। इसमें भी है, सबसे पहला पॉइंट में लिखिए, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ठीक है? 3 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी है, 7 नंबर में भी बोला स्पिरिचुअलिटी है। उसके बाद आपका अभी मैं 8 नंबर में आ रहा हूँ। कल भी मैंने चीज बोला था, ये भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। लिखिए डाउन टू अर्थ, एक पॉइंट है, लिखिए एम्बिशनस होता है, ये भी लिखिए। हाई सेल्फ रिसर्च होता है, सॉरी हाई सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। ठीक है? ये लोगों का साथ में मैंने चीज देखा है, ये लोगों को सब चीज डिले तो होता है, लेकिन ये लोग एक समय ना एक ऐसा जगह में पहुंच जाता है ओहदा में, हाँ,
तो रेस्पेक्ट ये लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, रेस्पेक्ट ये लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है, ये चीज मैंने देखा है। 7 का तरह ए नंबर भी जो है ना डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। ठीक है, 7 तो डिसअपॉइंटमेंट के साथ में डिसअटैचमेंट का भी नंबर था। ठीक है, ये डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता क्या है, मैं बता रहा हूं इसको डिटेल्स में, इसको समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा। ये लोग क्या होता है ना, ये लोग हार्ड वर्क करता है और डिले होता है, स्ट्रगल है। ये हम लोग जानते हैं 8 नंबर का मतलब है स्ट्रगल, डिले, ये सब जुड़ा हुआ है। ये लोग ना स्ट्रगल करते करते, डिले होते होते एक समय ऐसा आ जाता है जो ये लोगों का ना मन उग जाता है, तब होता है डिसअपॉइंटमेंट। और मन नहीं है भाई, 4 बार मैट्रिक का परीक्षा दिया, फेल हो गया, अब और मन नहीं है, मेरा तो होगा ही नहीं। समझ रहे हैं, ये है डिसअपॉइंटमेंट। और उस समय ये लोग क्या होता ना, उस समय ये लोग बन जाता स्पिरिचुअल। ये लोगों का स्पिरिचुअलिटी ऐसा है, उस समय ये लोग बन जाता स्पिरिचुअल। अब भगवान मैं तेरा शरण में आ चुका हूं, तुझे जो अच्छा लगे तू कर, मुझसे अब हो नहीं रहा। समझ में आया इसका स्पिरिचुअलिटी क्यों है 8 का। और 7 वाला व्यक्ति जो है ना बाय डिफॉल्ट जन्म लिया स्पिरिचुअलिटी के लिए, इसके लिए कोई इवेंट का जरूरत नहीं है, लेकिन 8 के लिए इवेंट का जरूरत है। 8 वाला व्यक्ति स्पिरिचुअल अगर है तो साथ में सोच लीजिए उसका साथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट में घटना घटा है, वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तब जाके वो स्पिरिचुअलिटी में जाया गया है, वो स्पिरिचुअल बना है। और 3 नंबर वाला व्यक्ति का जो स्पिरिचुअलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए है। जरूरी नहीं है वो स्पिरिचुअल होकर कोई पंडित बनेगा और मंदिर में जाकर पूजा करेगा, नहीं, लेकिन उसको ज्ञान है। संस्कृत का भाषा में बोला जाए तो उसको हर एक श्लोक के बारे में जानता है, उस ज्ञान के लिए वो स्पिरिचुअल है। ये तीनों स्पिरिचुअलिटी का अंतर ही है। समझ में आया। सर फिर से बताइए ना तीनों का एक 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 बार, तो मैं लिख लूं। 8 वाला व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जाता है, 3 वाला व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जाता है, 7 वाला व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जाता है। तो तीनों का स्पिरिचुअलिटी में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछा था जिसका नाम था रवि वर्मा, आज तक वो बता नहीं पाया। तो मैं आपको बताता हूं इस तीनों में अंतर क्या है। 8 नंबर जो है ना डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, मतलब हताश हो जाना, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलता है हताश हो जाना, निराश हो जाना। ठीक है, ये कब निराश होता है, कब हताश होता है, ये लोगों का क्या है ना, जीवन में डिले और स्ट्रगल का नंबर है 8 नंबर। कोई भी चीज में, कोई भी फील्ड में, मान लीजिए कोई चीज कंपटीशन का एग्जाम दे रहा, मान लीजिए रेलवे का कंपटीशन का एग्जाम दे रहा, सरकारी नौकरी पाने के लिए एग्जाम दे रहा, ये एग्जाम क्या करेगा, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार देगा, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल लिखा है तो होगा नहीं, पहले ही टाइम में जो क्रैक कर लेगा नहीं होगा। शनिदेव का नंबर है, हार्डवर्क का नंबर है, इतना हार्डवर्क करेगा उसके बाद उसको रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। ये बार बार होते 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 एक समय ऐसा आएगा वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, मतलब हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और उस समय क्या होता है, हताश होके निराश होके आदमी ना भगवान का शरण में चल जाता है, भगवान के पास जाके बोलता है मेरा से अब कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को जितना कोशिश करना था मैंने कर लिया। जिसको बोलता है गिव अप करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिव अप करना, अब मैं छोड़ रहा हूं, अब मैं आपका शरण में आ गया, आपको जो अच्छा लगे आप देख लो, अब कराओ मेरे को, मेरा से अब कुछ नहीं होने जाने वाला। इसीलिए बोला जाता है 8 वाला व्यक्ति को गिव अप नहीं करना है। ये लोग गिव अप बहुत जल्दी कर लेता है, और उस समय जैसे ही गिव अप करेगा ना वो स्पिरिचुअल लाइन में चल जाएगा। ये जन्म से स्पिरिचुअलिटी इसका साथ में नहीं है, लेकिन जन्म से जो स्पिरिचुअलिटी साथ में लेके आया है वो है 7 नंबर। ये बना ही है स्पिरिचुअल बनने के लिए। ये इस तरह का स्पिरिचुअल बनेगा 7 नंबर, घर छोड़ देगा, तभी तो डिसअटैचमेंट होगा फैमिली से, बिछड़ेगा। साधु संत ये सब 7 नंबर का है। ये लोग जन्म ही लिया है स्पिरिचुअल लाइफ में जाने के लिए, बात समझिए। ठीक है, और 3 नंबर का जो स्पिरिचुअलिटी है ना, एक सिर्फ ज्ञान के लिए। 3 नंबर वाला व्यक्ति मंदिर मस्जिद में घूमते हुए मिलेगा जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वहां घूमते हुए आपको मिलेगा, लेकिन उसका ज्ञान पूरा रहेगा। गीता का सारा अध्याय अगर पूछेगा तो मिल जाएगा, क्योंकि ज्ञान का नंबर ही है वो, नॉलेज का नंबर ही है।
बात समझ रहे? ये है तीनों स्पिरिचुअलिटी का अंतर। अभी आप बताइए कहाँ समझ में नहीं आया? नहीं, एकदम क्लियर है सर। क्लियर हो गया ना? जी जी। अच्छा, ये 8 नंबर वाला व्यक्ति जो है ना, ये अंडरस्टैंड मतलब समझता है किसी दूसरे का दर्द को, मतलब पेन को समझता है। अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर, दूसरे को दर्द को समझने वाला व्यक्ति होता है 8 नंबर। ठीक है, जस्टिस का नंबर होता है, जस्टिस बिलीवर होता है, इसीलिए जज का नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, वर्क करने में, काम काज करने में ये लोग बहुत आगे रहता है, हार्ड वर्क होता है। ठीक है, और ये लोगों का अंदर में एक चीज रहता है जो है प्रोन टू डिप्रेशन, डिप्रेशन का प्रोन रहता है। मतलब कुछ जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, बार बार एग्जाम दे रहा, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, क्या होगा उस समय? डिप्रेशन होगा ना? ठीक है, ये चीज ना, ये चीज 4 वाला में भी है, ये चीज 2 वाला में भी है, ये चीज 8 वाला में भी है। डिप्रेशन जो है ना तीनों का है। ठीक है, लेकिन तीनों में फिर अंतर है। अब ये डिप्रेशन को भी लेके अंतर है। कैसे अंतर है? 2 वाला जो है ना डिप्रेशन जो है ना बाय बर्थ है, जैसे कि 7 वाला का स्पिरिचुअलिटी बाय बर्थ था, वैसे 2 वाला का डिप्रेशन जो है ना बाय बर्थ है। वो जन्म ही लिया है डिप्रेशन के लिए, क्योंकि कंफ्यूज आत्मा है, उसको हमेशा पुश करना पड़ता है, कुछ नहीं जानता है, उसको ढकेल के निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए वो बाय बर्थ जो है ना डिप्रेशन लेके पैदा हुआ 2 वाला। 8 वाला व्यक्ति क्या है ना, धक्का खा इतना धक्का खाएगा ना, लास्ट में जहां हताश हो जाएगा, उसके बाद वो डिप्रेशन में चल जाएगा। उस डिप्रेशन से निकलने के लिए वो स्पिरिचुअलिटी में चल जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 वाला व्यक्ति डिप्रेशन में कब जाता है? 4 वाला व्यक्ति होता है नशेड़ी, लिख लीजिए, अल्कोहलिक। ठीक है, एडिक्टेड, इस फील्ड में जाके वो डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, ये तीनों का डिप्रेशन में अंतर यहीं पड़ी है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर वाला व्यक्ति इमोशनल होता है, 8 नंबर वाला भी व्यक्ति इमोशनल होता है, लेकिन दोनों में फिर अंतर है। अंतर कैसे है? 2 वाला व्यक्ति का जो इमोशनल चीज है ना, वो मदर नेचर का इमोशनल होगा, इसीलिए 2 वाला व्यक्ति को ना ठगना बहुत ईजी है। 8 वाला व्यक्ति भी इमोशनल होता है, लेकिन उसको जल्दी ठग नहीं पाएंगे। क्यों जानते हैं? वो लेबर कैटेगरी के ऊपर में इमोशनल ज्यादा दिखाता है, कोई रहीस ज्यादा के ऊपर में इमोशनल नहीं दिखाएगा। ये अंतर है। ठीक है, अगर कोई रहीस ज्यादा आके उसको समझाने की कोशिश करे, टोपी पहनाने की कोशिश करे, तो उतना इजी नहीं होगा जितना इजी 2 वाला का टोपी पहनाना होगा। ठीक है, अच्छा, बहुत जल्दी जो है ना 8 वाला व्यक्ति बहुत जल्दी अपना अंदर का जो थॉट है वो शेयर करता है, एक पॉइंट मैंने देखा है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिए, 4 में भी लिखिएगा ये चीज, 8 में भी लिखिएगा। अगर डेस्टिनी 8 है या फिर डेस्टिनी 4 है, ये राजयोग को दिखाता है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये राजयोग को दिखाता है। खाली डेस्टिनी में होना चाहिए, कहीं भी नहीं होने तब नहीं, मैंने नहीं बताया। मैंने डेस्टिनी का इसमें एक लाइन जोड़ा है, डेस्टिनी 8 या डेस्टिनी 4 राजयोग को दिखाता है। ठीक है, एक पॉइंट में एक डाल के लिखिएगा जो मैंने देखा है, फाइनेंशियल चेंजेस आता है ये लोगों का लाइफ में। 8 वाला व्यक्ति का फाइनेंशियल, विशेष करके अगर डेस्टिनी 8 है तो, ठीक है, डेस्टिनी 8 है तो पूरा 100% दिखेगा। लेकिन अगर बाकी ग्रिड में अगर कहीं से भी 8 आता है तो भी हो सकता है दिखे, लेकिन डेस्टिनी 8 वाला को तो मैक्सिमम समय में देखा है ये चीज होते हुए। अगर फाइनेंशियल चेंजेस होता है, अच्छा, वो फाइनेंशियल चेंजेस में क्या होगा? वो या तो फ्रॉड हो जाएगा, या तो उसके बाद बहुत ज्यादा फाइनेंस आ जाएगा, या तो लूट जाएगा, या तो लॉस हो जाएगा, या तो गेन हो जाएगा। ये चेंजेस है। पर्टिकुलर लॉसेस से होगा ये मैं नहीं बोल पाऊंगा,
लेकिन फाइनेंशियल चेंजेस डेस्टिनी 8 ये कौन सा एज में होते हुए देखा मैंने? 35 का एज में, 44 का एज में, 53 का एज में। तीनों को जोड़िए देखिए 8 में ही आता है। बंदे का अगर 35 का एज है, उस समय चांसेस है या तो फाइनेंशियल बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए या फिर लॉसेस हो जाए, या फिर बंदे का अगर 44 का उम्र है तो भी ये चीज हो सकता है, या फिर 53 का उम्र है तो भी ये चीज हो सकता है। आप बोलिएगा जी कि मैंने 17 को क्यों नहीं लिया? आपका क्वेश्चन आ सकता है, मैंने 17 को क्यों नहीं लिया, मैंने 8 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस समय जो है ना उसका डेस्टिनी एक्टिव नहीं होता। मैंने क्या बोला, जिसका डेस्टिनी 8 है तो ज्यादा दिखता है। और एक 17 साल का लड़का के पास क्या प्रॉपर्टी रहेगा, क्या मतलब उसके पास फाइनेंस रहेगा जो लॉस होगा? सोचिए ना। इसीलिए ज्यादातर देखा गया 35 का उम्र में, 44 का उम्र में या 53 का उम्र में, राइट? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम्म आपने बोला था कि और डेस्टिनी 8 और डेस्टिनी 4 वो हम्म राजयोग है, हम्म तो डेस्टिनी तो रहेगा ही ना हमेशा। क्या डेस्टिनी रहेगा तो मतलब नहीं हमेशा समझे? नहीं, मतलब आपने बोला जिसका डेस्टिनी 8 है, हम्म जिसका डेस्टिनी 4 है, वो हम्म राजयोग है। हाँ, तो डेस्टिनी तो नंबर रहेगा, लेकिन वो राजयोग तो हमेशा नहीं रहेगा ना। राजयोग का जब चैप्टर आएगा ना मैं उसको क्लियर करूंगा। अच्छा, हाँ, अभी उसको कोई छोड़ बात दीजिए, खाली लिख के रखिए, क्योंकि राजयोग नहीं। जी मैं जी, कल भी बताया, आज ही बता रहा हूँ। राजयोग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ओके उसको जिस दिन पकड़ेंगे पूरा एक दिन लग जाएगा। ओके। आज अगर हम उसको छेड़ेंगे ना तो क्या होगा, आज यहीं तक हो जाएगा, वो भी कंप्लीट नहीं होगा, ये भी कंप्लीट नहीं होगा। ओके ओके। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये लोगों को अगर कहीं से दिखता है, अगर प्रॉफिट दिखे, देखिए यहाँ से अगर कुछ भी करे मुझे प्रॉफिट होगा, सर आपकी आवाज चली गई। हाँ एक सेकंड एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है वही हम देख रहे हैं। अच्छा, कभी कभी हम लोग देखते हैं ये 8 नंबर वाला व्यक्ति अपना जो है ना पैसा का वैल्यूएशन ज्यादा नहीं देखता। जैसे कि मान लीजिए अगर दामिनी जी को मैं एक काम बताऊं, अगर मान लीजिए दामिनी जी को लगे जे कि इस काम का इतना पैसा कम नहीं होना चाहिए था तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन 8 वाला व्यक्ति क्या करता है ना, अगर मैं अंबानी को बोलूँ ना जियो का ये वाला फोन बेचिए तो इस फोन में आपको 5 रुपया का प्रॉफिट होगा, तो हो सकता है ना करे, हो सकता है क्या 100% ना करेगा, 5 रुपया के लिए वो काम कोई नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन 8 वाला व्यक्ति जो है ना, अगर कोई रिक्शा वाला है मान लीजिए, ठीक है, वो तो लेबर क्लास का ही है, छोड़ दीजिए उसको। अगर कोई 8 वाला व्यक्ति है, अगर उसको हम बोले ना रिक्शा वाला को थोड़ा सा आगे लेके चलो, हम 10 रुपया तुमको बढ़ा के दे देंगे। हालांकि मैंने उबेर ओला इस समय जो डेस्टिनी सेट किए थे उस हिसाब से तुमने मेरे को सही जगह लगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अगर थोड़ा सा आगे निकाल के लेके चलोगे तो मैं तुमको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो ये लोग क्या करेगा ना, ये लोग लेके चल जाएगा। ठीक है, ये लोग वो चीज को नहीं देखेगा। लेकिन यही जगह में कोई अगर दूसरा व्यक्ति रहता, 8 वाला व्यक्ति का जगह में कोई दूसरा व्यक्ति रहता, तो वो लोग क्या करता ना, तुरंत बोलता भैया वहां तक जाएंगे तो कम से कम 25 रुपये लेंगे एक्स्ट्रा, ये लोग 10 रुपये में ही चल जाएगा। क्योंकि पैसा का महत्व को जो है ना, इंपॉर्टेंस को ये लोग बहुत ज्यादा देता है। पैसा कहीं से भी आना चाहिए, कम बेसी हो वो अलग मैटर है, लेकिन आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट का तो लिखा ही चुके हैं। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है, एक पॉइंट नोट डाल के लिखिएगा, याद आया अभी। डेस्टिनी जिनका जिनका 8 है, जिनका जिनका डेस्टाइन, ठीक है, मैं डेस्टिनी की बात कर रहा हूं, जिनका जिनका 8 है, ये देखा गया है ये लोगों को अपने पूर्वजों से
मतलब फैमिली का जो बुजुर्ग है वो लोगों से प्रॉपर्टी मिलते हुए देखा गया। ठीक है? अगर लड़की है तो हो सकता है उनका मायके से जहाँ से शादी हो गया, चलो लड़का लोगों का हिस्सा है, लड़की को नहीं देंगे। तो कहीं पर देखा गया है कि लड़की को भी मिला। ठीक है? अगर मान लीजिए फैमिली से नहीं मिला तो हो सकता है उसका हस्बैंड ही उसको कोई प्रॉपर्टी खरीद के दिया। ये भी देखा गया। ये बहुत टाइम मैंने देखा है इस चीज़ को होते हुए। अगर मान लीजिए लड़का का है तो पिताजी का, दादाजी का, ठीक है? ये प्रॉपर्टी मिलते हुए देखा गया। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया लड़का का है, मम्मी का ससुराल से मिलते हुए मतलब मामा घर से प्रॉपर्टी मिल गया उसको। ठीक है? सर एक मुझे 15 मिनट के लिए जाना पड़ेगा सर, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ सर। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है? तो ये चीज़ मैंने देखा है, तो ये चीज़ आप लोग ये करके लिख सकते हैं। अच्छा, 8 वाला व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। 8 वाला व्यक्ति अगर मान लीजिए लेबर क्लास का है, वो जानता है मैं राजा नहीं हूँ, लेकिन मैं उस ओहदा तक जा सकता हूँ, उसका मन में ही रहता है। तो मुझे भी वैसा इज़्ज़त मिलना चाहिए। ये चीज़ वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर में देखता है, ध्यान देता है। ठीक है? अच्छा, एक जगह मैंने थोड़ा-सा गलत एक जगह लिखाए थे आपको, एक कुछ लिखाए थे ना जो कि शेयर करता है बोल के। हाँ हाँ, उस जगह में ना वो थोड़ा-सा गलत हो गया था। शेयर नहीं करता लिखाइएगा, उस जगह में, उसको नहीं लिख दीजिएगा, ठीक हाँ, है? मैं वही सोच रही थी। हाँ, वो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है? वो शेयर नहीं करता है क्योंकि लेबर क्लास का नंबर है ना, लेबर क्लास का ही माइंडसेट है। बात समझिएगा, ठीक है? माइंडसेट तो ऐसे ही रहेगा ना, कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करना। चलिए, अभी ये 8 नंबर ऐसे का बोलते ना कि 8 नंबर हम इंग्लिश में लिखते हैं ना तो पूरा बंद होता है। हाँ, एक ही नंबर इन्फिनिटी। ऐसा है जो पूरा बंद है, तो मतलब हुँ, अपनी बात मन में रखते हैं, बताते नहीं है ऐसा। हाँ, ये लोग बताता नहीं है, ये लोग ना दूसरा के ऊपर में जल्दी बिलीव भी नहीं करता, ये भी लिख लीजिए। हाँ, ट्रस्ट ट्रस्ट इश्यू है, ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, जल्दी किसी के ऊपर में बिलीव नहीं करना, ठीक है? अच्छा, ये लोगों को बुड़बक बनाना उतना आसान भी नहीं है, ये भी जान लीजिएगा। ये मैंने आगे ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है? अभी बताइए 8 नंबर में कुछ प्रॉब्लम है? कहीं भी क्वेश्चन है आप लोगों नहीं का? नहीं है ना? चलिए, नहीं नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आखिरी नंबर 9 नंबर मार्स का है, मंगल ग्रह का नंबर है। यही नंबर हम लोगों और का सर आखिरी है। इसके बाद में हम बंद करेंगे, मुझे भी जाना था। ठीक है, चलिए इसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है? चलिए, 9 नंबर का पहला पॉइंट में लिखिए, एग्रेशन का नंबर है, बोल्डनेस का नंबर है, फास्ट एक्शन का नंबर है, कैरेजेस का नंबर है, ठीक है? ढीठपन ढीठपन का नंबर है, कॉन्फिडेंस का नंबर है, लिख लिए? जी। फिजिकल एक्टिविटी के नंबर है। देखिए, एक कैरेजेस जो मैंने लिखा है, ये 3 वाले के अंदर में भी होता है, 1 वाले के अंदर में भी होता है, 9 वाले के अंदर में भी होता है, राइट? अब तीनों में अंतर क्या है? 3 वाला का जो है, वो नॉलेज के कैरेजेस रहता है, ठीक है? 1 वाला का जो है ना, ये अहम अहम मतलब सेल्फ, मतलब मैं हूँ, ठीक है ना? उसका कैरेजेस रहता है। मैं कर पाऊँगा, जस्ट लाइक जैसे कि मैं कर पाऊँगा, मेरा अलावा कोई नहीं कर पाएगा। ये जो अलावा वर्ड लिखता है ना, ये एकमात्र वन ही बोल सकता है। मेरा अलावा ये काम को कोई नहीं कर पाएगा।
एक वर्ड होता है मैं कर पाऊंगा, इसका मतलब क्या है, मैं तो कर पाऊंगा, साथ साथ कोई दूसरा भी कर पाएगा। लेकिन वन वाला का जो है ना, ये कैरेजेस कैसा हो जाता है, मैं तो कर पाऊंगा, मेरा अलावा कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ये अहम है, अहम मतलब अहंकार। ठीक है, तो ये है दोनों में अंतर। और 9 वाला का जो है ना, जो कैरेजेस है ना, ये पावर का कैरेजेस है, मतलब यूनिफॉर्म का। ये लोग ज्यादातर केस में देखिएगा, 9 वाला व्यक्ति डिफेंस वगैरह में, पुलिस फोर्स में ज्यादातर मिलता है। ठीक है ना, उस वर्दी का, उस यूनिफॉर्म का, उसका, पुलिस वाला, आर्मी, ठीक है ना, उस चीज का कैरेजेस इसका अंदर में रहता है। बात समझ गए तीनों का अंतर? जी। ठीक है ना। अच्छा, ये लोग जो है ना, एक पॉइंट और लिखेगा, सेंस ऑफ स्पेशलनेस, ये फील करता है 9 वाला। सेंस ऑफ स्पेशलनेस, स्पेशलनेस का मतलब क्या है, अगर 9 वाला व्यक्ति का, हाँ कुछ पूछ रहे थे। नहीं। अच्छा अच्छा, 9 वाला व्यक्ति का घर में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, मतलब ज्यादातर अगर फैमिली मेंबर गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में अगर इन्वॉल्व है, तो ये लोग फील करता अपने आप को एक स्पेशल, हम लोग इस फैमिली जो है ना स्पेशल है। ठीक है ना, क्योंकि सब फैमिली में सब कोई जो है ना गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब करता है। अगर फैमिली एडुकेटेड है, अगर मान लीजिए सारा फैमिली में टीचर ही है, एडुकेटेड है, तो क्या करना है ना, वो अपना एडुकेशन को लेके अपने आप को स्पेशल समझेगा। ठीक है, ये चीज 9 वाला के अंदर में देखा गया, अपने आप को ओहदा में सबसे ऊपर पाता है, उस समय फील करता है। ठीक है, दूसरा को दिखाता है कि मैं ओहदा में सबसे ऊपर हूं। ठीक है, ये चीज देखा गया है 9 वाले में। ये अभी तक जो है, ये 9 तक का हम लोगों का क्लियर हो गया। अभी 9 में कुछ डाउट है तो पूछिए। नहीं, अभी ठीक है सर। नहीं जी, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है, तो आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं। ठीक है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट शनिवार सर को मिलेंगे। तो नेक्स्ट शनिवार को लेकिन जो है ना, जल्दी जल्दी करेंगे सर। हाँ तो बाकी लोगों से पूछ लीजिए, बाकी हमको कोई ऐतराज नहीं है, अगर बाकी हम लोग अगर, तैयार हैं, ठीक है, हम तैयार हैं। अभी नागपाल जी तो गायब है, तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, नागपाल जी भी अगर मान लीजिए थोड़ा सा जल्दी आ सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 9 बजे भी अगर आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि 11:45 हो गया, अभी मेरा डिनर अभी तक नहीं हुआ। नहीं तो सर 7 बजे रखे तो, सैटरडे संडे है तो। सैटरडे संडे 7 बजे करिएगा तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अभी ठीक है, चलो, अभी मैं सबको पूछ के फिर फाइनल करेंगे फ्राइडे को। हाँ फ्राइडे को फाइनल कर दीजिएगा। तो फ्राइडे को हम लोग करेंगे आप कुछ तो फ्री हो स्पेशल ना? नंबर के बारे आप में। तो फ्री हो ना जल्दी? हाँ मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, शनिवार ओके। रविवार मैं फ्री हूँ, ओके। मेरा कोई क्लासेस नहीं रहता शनिवार रविवार को, विशेष करके ओके रविवार सर। में तो कुछ नहीं रहता, कुछ कंसल्टेशन रहता है, तो मैं उसको टाइमिंग चेंज कर दूंगा। अच्छा सर, कल अभी आपको पैसे ना मिले तो मुझे बताना, वो बता रहे थे मंडे को दे दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है है, ना? उनको एक बार बोल दीजिएगा, मैंने उन्होंने मेरे से वो क्या बोलते हैं अकाउंट नंबर वगैरह मांगे थे, हाँ, तो नहीं मैंने, वो मेरे को भेजा था। हाँ, वो भेजा था मुझे। अच्छा भेजा है ना, मैंने दे दिए थे उनको। हाँ। जी जी जी। ठीक है, मैंने उनको दे दिए थे। ओके। ठीक है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का है ओके। बोलिएगा, है ना। हाँ ठीक हाँ। ठीक, ठीक है, चलिए, ओके। तो क्लास को हम थैंक लोग यू। यहीं तक रखते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट। तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं शनिवार को। ठीक है, जी। नमस्कार, ओके। ओके नमस्कार, बाय। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।